जी अस्सलाम वालेकुम क्लास। हाउ आर यू? होप यू हैव फॉर गुड हेल्थ। जी अस्सलाम वालेकुम क्लास, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? क्लास हाउ आर यू? आई एम जस्ट मैं सिस्टम से ऑनलाइन होने लगा हूँ अभी। ठीक है। और कैसे हैं आप? सब ठीक ठाक हैं? अच्छा, आज आप सबको बुलाने का मकसद ये है कि हमने आज हेल्थ असेसमेंट का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करना है। दिस इज बेसिकली द फंडामेंटल एंड बेस ऑफ योर हेल्थ असेसमेंट। मुझे याद है कि रात में जब एक ड्यूटी परफॉर्म कर रहा था तो इसी पे ही हमने थोड़ा सा अपने मेरे साथ पीजी आया था तो हमने डिस्कशन बड़ी अच्छी की। ठीक है। दैट वाज अ ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक एंड न्यूमोथोरेक्स। ठीक है, उसको रिलेट करके हमें कोई ना बड़ी अच्छी किस्म की डिस्कशन, हेल्दी डिस्कशन रही मेरी ना। तो मैंने ये डिसाइड किया कि यार सबसे पहले इनको ये जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये पढ़ाया जाए। ओके। सारे डिसिप्लिन वालों को करते हैं कि वो सारे ही इसमें आज ज्वाइन करें जब तक इनके नहीं आते टीचर। जनरल प्रिंसिपल ऑफ वालेकुम सलाम। अस्मा शरीफ, फरा, फरियाल, मेहरुनिसा एंड अक्सा हमीद, फौजिया अमित, सितारा रहमत, अक्सा हमीद, दीज आर ऑल प्रेजेंट। सर आज कौन सा टॉपिक है जनाब मोहतरम? आज का टॉपिक जो है ना आपका है परफॉर्म द फिजिकल एग्जामिनेशन एंड जनरल सर्वे। ठीक है, दिस इज अ यूनिट थर्ड, ऑब्जेक्टिव 3 ऑफ योर हेल्थ असेसमेंट। ठीक है, आपके दो यूनिट वो खत्म हो गए हैं, एक आईसीयू का खत्म हो गया है और एक यूनिट जो है ना वो चल रहा है इसका, एसीएन का। अब ये देखें, स्पीडें देखें, स्पीडें बहुत तेज हैं। ठीक है। डेटा
इसको क्या प्रॉब्लम हो रही है? अपना ऑन क्यों नहीं हो रहा? मैंने करिकुलम आपको सेंड कर दिया था। आपको पहले दिन से ही थोड़ा सा विजिलेंट रहना था। मैं बार बार तो ये काम नहीं करता रहूंगा ना। आप कोऑर्डिनेट रखें अपनी सीआर के साथ, अपनी फ्रेंड्स के साथ। हाँ, स्लाइड्स का थोड़ा सा है, टाइम शॉर्ट होता है। वो आपको मैंने एक दो बच्चों के जिम्मे लगाया है कि स्लाइड्स इंशाल्लाह आपसे मैं कर दूंगा शेयर, बल्कि आज ही कर देते हैं। आज 3 लेक्चर है हमारे पास, तो साथ में आप चाय भी पीते रहें, बच्चों को जो है ना उनके साथ टाइम गुजारें और लेक्चर भी लेते रहें। जस्ट अ मिनट, आई एम जस्ट अ मिनट, आई एम जस्ट व्हाट्सएप। एक मिनट में आपका कनेक्ट ही कर रहा हूँ अपने कंप्यूटर के साथ, ताकि हम मोबाइल से इस पे आ जाएं। हेलो, हेलो। हो गया जी? यस। एंड इसको हम अब क्लोज कर देते हैं। ठीक हो गया। और ये मॉडरेट हो रहा है। जनरल प्रिंसिपल, जनरल सर्वे। एक्चुअली हमारी ना एक मीटिंग थी, तो उसमें फिर प्रिपरेशन नहीं हो सकी। स्लाइड्स तो मैं बनानी थी। लेक्चर किधर गया ये? हाँ जी, आवाज़ तो अभी मैं बोला ही नहीं हूँ।
आपका आवाज में प्रॉब्लम आ रहा है। फिजिकल एग्जामिनेशन एंड जनरल सर्वे यूनिट 3 फिजिकल एग्जामिनेशन एंड जनरल सर्वे। ठीक है जी, ओके। हाँ जी, माशाल्लाह 25 स्टूडेंट। आज तक क्लैपिंग हो जाए कि सारे स्टूडेंट्स अवेलेबल हैं। दिस इज़ रियली वेरी ग्रेट अचीवमेंट कि आप इतने लर्निंग के लिए पैशनेट हैं कि सारे इस टाइम ऑनलाइन हैं। वेल डन, पोस्ट बेसिक क्लास। Okay, Bismillahirrahmanirrahim. This is our third objective. Unit 3 belongs to the physical examination and general survey. ठीक है, आज इसको बेस बनाना, इस टॉपिक को बेस बनाना। अब जो बंदा ये टॉपिक नहीं पढ़ेगा वो हेल्थ असेसमेंट को कभी स्टार्ट नहीं कर सकता। ठीक है, कीप इट इन योर माइंड. What will be the physical examination? What is the procedure? What is the way in which we perform the physical examination? And general survey, how you do the general survey, which are the important steps that are items we have to consider for the general survey. Okay. Physical examination. फिजिकल एग्जामिनेशन में क्या क्या चीज़ें जो है ना वो इंक्लूडेड होती हैं, आपने सबसे पहले देखी। फिजिकल एग्जामिनेशन ये तो एक होती है इंटरव्यू, एक होता है फिजिकल एग्जामिनेशन। ठीक है हमने जो हेल्थ असेसमेंट में पढ़ा था कि हेल्थ असेसमेंट इज़ अबाउट द हेल्थ हिस्ट्री एंड फिजिकल एग्जामिनेशन। यही दो चीज़ें हैं ना, हेल्थ हिस्ट्री एंड फिजिकल एग्जामिनेशन। हेल्थ हिस्ट्री जो है हम हमेशा इंटरव्यूइंग से डाटा कलेक्ट करते हैं। ठीक है, उसमें हम अपनी असेसमेंट पूरी करते हैं। फिजिकल एग्जामिनेशन में हम फिजिकली पेशेंट को टच करके, ठीक है, अपनी वीएन को यूज़ करते हुए फिजिकल एग्जामिनेशन में हम अपनी 5 सेंसेस को यूज़ करते हुए सबसे पहले वाइटल साइंस, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाट आर द वाइटल साइंस का मतलब क्या है जी, कौन बताएगा मुझे? वाइटल साइंस these are the BP, pulse, temperature, saturation. Yes, these are the signs of life basically. Yes, सारे आप बता रहे हैं, वेरी गुड। SpO2 मुझे बता रहे हैं, पल्स, रेस्पिरेशन, बहुत अच्छा आप मुझे बता रहे हैं। लेकिन what are the normal vital signs? How we can consider it? These are the normal. How we can take properly these vital signs? What are the abnormal? What are the abnormal? आपको सबसे पहले तो पता ये होना चाहिए कि नॉर्मल वाइटल साइंस क्या होते हैं। मिसाल के तौर पे पायरेक्सिया फीवर, दिस इज 98 से हम कहते हैं, अगर ऊपर हो टेम्परेचर तो हम कहते हैं कि ये पायरेक्सिया फॉर एग्जांपल। और फीवर की भी टाइप्स हैं, ठीक है, वो हमें पता होना चाहिए। हमें कैरेक्टरिस्टिक्स और मीन रेस्पिरेशन की पैटर्न पता हो। अब ये नहीं कि 16 रेस्पिरेटरी रेट दिस इज नॉर्मल, बट अगर अब नॉर्मल है तो किस तरह से हम उसको क्लासिफाई करते हैं। ठीक है, पल्स अगर 70-60 से बिलो है तो हम क्या कहेंगे, 80 से ऊपर है तो क्या कहेंगे। क्लिनिकल, यस ऑब्वियसली, सारी चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं। और आपने कौन सी बुक परचेज की हुई है? बेट्स की कौन सी है आपको, मैंने कौन सी लगवाई है बुक? वेबर जैनट की। ठीक है, मैं ये टॉपिक जो मेरा सारा है वो बेट से है। आई विल मेक शेयर विद यू बुक ऑन, जो मेरे पास सॉफ्ट कॉपी में बुक है मैं आपसे ये शेयर कर दूंगा। किसी के पास अगर प्रिंटर है तो उस टॉपिक की प्रिंट ले लिया करे, या यहाँ पे कोई आ जाए तो मैं उसको कॉपी करा दिया करूँ कि मैंने यहाँ से पढ़ा है। बिकॉज मेरी एक बात याद रखिएगा आप,
मैं इतना डीपली कंसर्न आप लोगों के साथ इसलिए हूँ बिकॉज कि आप लोग डायरेक्टली इंडक्ट होते हो हॉस्पिटल में, ठीक है। कोई आप जेनेरिक की क्लास हो नहीं कि आपने 4 साल बाद इंडक्ट होना है। आपकी प्रैक्टिस से और आपके पास में इतना मैं समझता हूँ कि नॉलेज हो जाए कि आप चीज़ों को एटलीस्ट ये देख सकें कि क्या कुछ गलत हो रहा है, क्या कुछ ठीक हो रहा है, किस तरह होना चाहिए। मेरा सिर्फ एक एम यही है, ठीक है। कल को आपको कोई रोल मिलता है एज अ टीचिंग एज अ सुपरवाइजर तो आप उन चीज़ों को ठीक करवा सको, ठीक है। पढ़ाने को तो मैं फिजिकल एग्जामिनेशन आपको एक असाइनमेंट दे दूँ कि क्या होता है और आप इकट्ठी करके लें, लेकिन आपको एक एक पढ़ाने का दूसरा आपको बेनिफिट ये होगा कि वो स्टूडेंट जो कि कल को जेनेरिक बीएसएम में आते हैं, मैं उनको श्योरिटी देता हूँ कि उनको ये सब्जेक्ट दोबारा पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, ना एडवांस कंसेप्ट इन नर्सिंग, ना एसीएन, ना हेल्थ असेसमेंट। और पैथो जितनी अच्छी आपको पढ़ाई जा रही है, आपको बड़े अच्छे अच्छे टीचर पढ़ा रहे हैं माइक्रोबायोलॉजी, और ये आपको कोशिश करना है इसके फ़ौरन बाद आपने बीएसएन शुरू करनी है कहीं से भी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हमारे पास से करें, कहीं से भी, तो आपको डबल फायदा हो जाएगा। डिड यू गॉट माई पॉइंट? जनरल सर्वे, आप जनरल सर्वे करते हो, पेशेंट की स्किन देखते हो। सबसे पहले स्किन आपकी पेशेंट की वो क्या होनी चाहिए, नीट एंड क्लीन होनी चाहिए। पाम जो है ना वो कोल्ड एंड मॉइस्ट एंड बट कलर कोड आपने ये देखना है। देन हीट, आपने पहले भी डिस्कस किया होगा कि आपने हीट में कौन कौन से जो है ना इंक्लूडेड है, बॉडी पार्ट, हेड, आई, एयर, नोज, थ्रोट। अब ये हीट असेसमेंट जो है ना, दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग असेसमेंट। हम इसको इंशाल्लाह बड़े डिटेल से करेंगे, लेकिन अभी जनरल सर्वे में हम क्या कर रहे हैं, इनको सिर्फ देख रहे हैं, हेड को देख रहे हैं, फिर आइज को देख रहे हैं, ईयर को देख रहे हैं, नोज को देख रहे हैं, थ्रोट को, देन नेक। नेक में आते हैं जी, नेक देखें उसकी, नो एनी लिम्फ्स, कोई लिम्फ्स तो नहीं है, ग्वाइटर पेन, नो एनी स्वेलन ग्लैंड। अब आपने ये सीक्वेंस भी याद रखना है। ब्रेस्ट एग्जामिनेशन इन फीमेल में, नो एनी लम्प्स, एनी पेन, एनी डिस्चार्ज, डज सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन स्पॉडिकली कि अपना जो फीमेल है वो मंथली ब्रेस्ट एग्जामिनेशन कर रही है या नहीं कर रही है। एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम को आप देखते हो, देन कार्डियोवास्कुलर सिस्टम को। अब प्रॉब्लम इज दैट ये चीज़ें मैं आपको पहले क्यों पढ़ा रहा हूँ, ताकि इसके बाद जब हम कोई भी सिस्टम स्टार्ट करेंगे तो आपको ये चीज़ें सारी आनी चाहिए। फिर गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक में आप आते हो, आप उससे रिलेटेड डाटा लेते हो, आप एपिटाइट, नाउजिया, वोमिटिंग, इंजेक्शन, ये सारा उससे डाटा लेते हो। फिर फिजिकल एग्जाम करते हो, यूरिनरी सिस्टम में नो एनी फ्रिक्वेंसी आप डाटा लेते हो कि आपको अर्जेंसी ऑफ यूरिन किस तरह से होती है, डिस्यूरिया, हेमचूरिया या रिसेंट फ्लैंक पेन, नोक्चुरिया, एवरी आर यूरिनेशन, कोई इस तरह से कोई प्रॉब्लम है तो वो आप पूछते हो। जेनिटल एंड पेरिफेरल वेस्कुलर मस्कुलर स्केलेटल सिस्टम, न्यूरोलॉजिक सिस्टम, हेमाटोलॉजिक एंड एंडोक्राइन एंड साइकियाट्रिक सिस्टम की आप जो है ना फिजिकल एग्जामिनेशन क्या करते हो, परफॉर्म करते हो। दिस इज अ कंप्लीट फिजिकल एग्जामिनेशन। फिजिकल एग्जामिनेशन से मुराद ये होता है कि आपने हेड टू टो असेसमेंट करनी है। ये होती है हेड टू टो असेसमेंट। जो आज आप मुझे कहते हो ना, मैं कहता हूँ क्या है फिजिकल, आप कहते हो हेड टू टो, हेड टू टो। ये हेड टू टो असेसमेंट आपकी वाइटल साइंस से लेकर साइकियाट्रिक सिस्टम तक आपकी जो असेसमेंट है बॉडी का, जो पूरी डाटा होता है असेसमेंट, वो होती है आपकी फिजिकल एग्जामिनेशन। डिड यू गॉट इट? गुड। फरा को बड़ी समझ आ रही है। इंट्रोडक्शन टू द नर्स, ये ज़रूरी है आपका अपने पेशेंट को इंट्रोड्यूस करवाना। इज इट नेसेसरी? पहले आप तो बताएं अपने पेशेंट को कि आप कौन हैं और क्या करने जा रही हैं, ठीक है। इंट्रोडक्शन ऑफ अ नर्स एट द बिगिनिंग ऑफ द फिजिकल एग्जामिनेशन असेसमेंट। असेसमेंट या एग्जामिनेशन enhances the ability to accomplish the complete assessment। आप पहले पेशेंट से, हमने आपको बताया कि थोड़ी रैपो बिल्ड करें। आप बताएं कि आपका रोल क्या है। आप यहाँ पे नर्स हैं, आप एज अ स्टूडेंट नर्स हैं, आप यहाँ पे टीचर नर्स हैं,
जो भी है आप उनको सारी अपनी पहले बताएं और पर्पस बताएं उसका कि मैं इस तरह से आपकी बॉडी का फिजिकल एग्जामिनेशन मुआयना करना चाह रही हूँ कि आप उसमें कंफर्टेबल हैं या नहीं हैं। वर्बल कंसेंट लेना बहुत ज़रूरी होती है, ठीक है। स्पेशल कंसिडरेशन इन्वॉल्व ड्यूरिंग द फिजिकल एग्जामिनेशन ऑफ एल्डरली, डिसेबल्ड क्लाइंट, अब्यूज्ड क्लाइंट। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, फर्स्ट इंटरेक्शन, यस, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिसमें हमें स्पेशल कंसिडरेशन को फॉलो करना होता है। फॉर एग्जाम्पल, एक एल्डरली पेशेंट है, ओल्ड पेशेंट है, जो सही तरह से हमारी बात को समझता नहीं है, देखता नहीं है। डिसेबल्ड क्लाइंट है, जिसको फॉर एग्जांपल जो है ना डेफनेस है या ब्लाइंड पेशेंट है, कोई यानी डिसेबिलिटी है, तो हम उसको अपना इंट्रोडक्शन देना या एक्सप्लेनेशन देना, एक्सप्लेन करना, वो एक प्रॉब्लमेटिक एंटर की हो सकता है, ठीक है। अब्यूज्ड क्लाइंट, जो कि सेक्सुअली हैरेस्ड या कुछ अब्यूज्ड हो, उसकी तरफ जब आप जाते हो, आप फीमेल है जो कि न्यूली खुदा ना खास्ता इस तरह से कोई एक्यूज्ड है, ठीक है, आप उसकी तरफ जाते हो, आप कहते हो कि आप अपने कभी, मैंने एक दफ़ा एक पेशेंट, रेप्ड का पेशेंट जो है वो किया था, अटेंड किया था, बट शी डिडंट अलाउ टू कम, कोई डॉक्टर को भी करीब नहीं आने दे रही थी वो। तो दिस, अब उनसे जाके कहीं कि मैं आपका फिजिकल एग्जामिनेशन करना चाहती हूँ, तो शी विल नॉट ऑब्वियसली अलाउ टू कम क्लोज, ठीक है। तो उसमें ये फिर ट्रिकी होती हैं टेक्निक, एंड यू नीड अ वेरी एक्सपर्ट प्रैक्टिसेस टू कलेक्ट द डाटा एंड परफॉर्म द फिजिकल एग्जामिनेशन। ठीक हो गया। जनरल सर्वे इज, व्हाट इज अ जनरल सर्वे? अच्छा, जनरल सर्वे से क्या मुराद है जी? जनरल सर्वे का जो है ना, मुझे अमित और फरा बताएंगे अपनी सलीस उर्दू में, व्हाट इज अ जनरल सर्वे। ठीक है, इंट्रोडक्शन टू द नर्स हो गया, जनरल सर्वे, थॉरो, वेरी गुड फरियाल, फरा, फरियाल begins with the first movement of the patient encounter। जनरल सर्वे होता है ना कि हम जब एक स्टूडेंट का इंटरव्यू ले रहे होते हैं किसी भी, हमें एक लुक में स्टूडेंट किस तरह लगता है, या लुक में एक पर्सनैलिटी होती है ना। जनरल सर्वे, कोई डॉक्टर है या कोई एक कंसल्टेंट है, आप उसका जनरल सर्वे करते हो, जैसे वो चल के आ रहा है, आप देखते हो कि हाँ जी, अच्छा जी, ये डॉक्टर है, ये कंसल्टेंट है। आप बड़ी एक मेरी, मैं अपने आपसे अगर अपना पर्सनल शेयर एक्सपीरियंस करूं, तो फॉर एग्जांपल, एक एक जो प्रोफेसर होता है, जब वो आता है, और जब एक मेडिकल ऑफिसर आता है, तो कोई फ़र्क होता है उनमें? मतलब पर्सनैलिटी वाइज, जब आपकी वार्ड में अटेंड करने आता है कोई पेशेंट, क्या फ़र्क होता है उसमें? होता है फ़र्क के पहले नहीं होता? फ़र्क होता है, बिकॉज जो कंसल्टेंट होगा, जो प्रोफेसर होगा, उसकी ड्रेसिंग डिफरेंट होगी, उसने अपने आप को मेंटेन किया होगा। हाय हाय सलमा, कोट रिबन से बाहर निकल आओ, ठीक है। उसकी पर्सनैलिटी, उसकी कॉम किया होगा, उसकी ड्रेसिंग अच्छी होगी, एंड वो बिल्कुल, उसकी अप्रोच जो होगी ना, बिल्कुल सोफिस्टिकेटेड होगी, ठीक है। वो बिल्कुल अलर्ट होगा, और वो कोई दिखता संभलता नहीं आएगा। और जो मेडिकल ऑफिसर होता है बेचारा, वार्ड में घिस घिस के काम कर रहा होता है, और उसको, उसकी पर्सनैलिटी वो उस नहीं होती है, ठीक है। जब वो आके आपसे बात करता है, एचओटी, मैं इस डिपार्टमेंट का एचओटी हूँ या मैं प्रोफेसर हूँ, तो ऑब्वियसली वो लुक से लग रहा होता है। अच्छा, ठीक है, तो हम तो एमओपी का मतलब, जो मैं
जो 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 जॉब नेचर में फ़र्क होता है ना, वो प्रोफेसर जो है वो उसकी जो गुड ड्रेसिंग और जो सोफिस्टिकेटेड प्रोफेशनल मैनर्स जो होते हैं वो एमओ से टोटली डिफरेंट होते हैं। ठीक है, ठीक है। वो क्या होता है, मैं आपको जो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अपेरेंट स्टेट ऑफ उसकी अपेरेंस कैसी है। अपेरेंट में आपको कहीं एमओ और प्रोफेसर एक ही अपेरेंट नजर आते हैं, इस तरह नहीं होता। सबसे पहले अगर जब आपके पास एक पेशेंट आता है या पेशेंट एक बिस्तर पे लेटा हुआ है, अपेरेंट स्टेट ऑफ हेल्थ उसकी देखें। हमेशा ये 5 चीज़ें आपने याद रखनी है। लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, पेशेंट का कॉन्शियसनेस लेवल कैसा है, हमेशा आपने याद रखना है। साइन ऑफ डिस्ट्रेस, कि कोई डिस्ट्रेस का साइन उस वक्त उसमें है या नहीं। चलो बूढ़ा मैंने नहीं पूछा है, मैंने ये पूछा है कि डिफरेंस होना चाहिए। स्किन कलर एंड ऑब्वियस लेइंग, ठीक है, एंड ड्रेस, ग्रूमिंग एंड पर्सनल हाइजीन। मेरा फोकस ये पॉइंट था, मेरा फोकस उसकी सैलरी या उसकी उम्र नहीं थी, मेरा फोकस जो है ना वो ड्रेसिंग, ग्रूमिंग एंड पर्सनल हाइजीन थी। ठीक है, अब आपने नोट डाउन करना है अपने पेशेंट को कि उसका लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस कैसा है, उसमें साइन ऑफ डिस्ट्रेस एनी कोई प्रेजेंट है या नहीं, और उसके स्किन कलर कैसा है, एंड उसका ड्रेसिंग कैसा है, उसका ग्रूमिंग कैसा है, और पर्सनल हाइजीन कैसा है। बिकॉज कुछ डिजीजेस में पेशेंट का ड्रेसिंग, ग्रूमिंग और पर्सनल हाइजीन बिल्कुल क्या हो जाता है, डिस्टर्ब हो जाता है। डिड यू गॉट इट? फेशियल एक्सप्रेशन आप चेक करेंगे, ऑर्डर ऑफ द बॉडी एंड ब्रेथ। कुछ पेशेंट्स होते हैं अपनी पर्सनल हाइजीन कंप्रोमाइज उनकी हो जाती है, तो उनके ब्रेथ से स्मेल आ रही होती है। कोई अल्कोहल कंज्यूम करते हैं, कुछ डायबिटीज़ में एसीटोन्स की वजह से मीठी फ्रूटी स्मेल आ रही होती है, हार्मोनरी इन्फेक्शंस की वजह से स्मेल आ रही होती है, यूरीमिया की वजह से उनकी बॉडी से स्मेल आ रही होती है, और लिवर फेलियर में भी पेशेंट से कोई स्पेसिफिकली जो है ना स्मेल आ रही होती है। ग्रूमिंग आप देख रहे हो, उसकी ग्रूमिंग कैसी है, उसकी पोस्चर कैसी है, उसका गेट कहता है, मोटर एक्टिविटी उसकी कैसी है, और हाइट एंड वेट आप देखते हो उसका, हाइट एंड वेट उसका भी देखते हो। वो नहीं कि बताया आपको कि पहले तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा खाता पीता था, लेकिन आपके पास जो पेशेंट स्ट्रेचर पे आए तो इट्स मीन डिजीज की वजह से उसका बड़ा बुरा हाल हो गया। जो अच्छे स्टूडेंट होते हैं ना, उनके हाथों में अभी कॉपी पेन होगा और वो इन बातों को नोट डाउन कर लेंगे एक एक बार जनरल सर्वे में, सर क्या क्या चीज़ें बता रहे हैं। Did you got it? Slide was easy and interesting. Good. Okay. अब मेरे ख्याल में आगे चलना चाहिए। एंड जनरल सर्वे, कॉमन एंड कंसर्निंग सिम्टम्स। कुछ सिम्टम्स ऐसे होते हैं जो कि बहुत कॉमन होते हैं, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल चेंजेस इन द वेट। अब बाज़ औक़ात किसी किसी डिजीज़ में या तो वेट गेन हो जाता है या क्या हो जाता है, लॉस हो जाता है। ठीक है, मैं अगर आपको कहूँ ट्यूबरकुलोसिस में वेट लॉस हो जाता है, तो जीआई ब्लीड में भी वेट लॉस हो जाता है क्योंकि डाइट रिस्ट्रिक्शंस होती हैं। तो क्या होता है, ये कॉमन कुछ सिम्टम्स होती हैं, ठीक हो गया। फॉर एग्जांपल चेंजेस इन द वेट गेन, ओवरवेट और लॉस, द जीआई डिजीजेस, हाइपरथायराइडिज्म, डायबिटीज मेलाइटस। हम क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा रिव्यू कर रहे हैं कि पेशेंट का वेट गेन हुआ है पिछले 6 महीनों में। हम पूछते हैं कि आपका वेट गेन हुआ है या लॉस हुआ है, हम क्लाइंट से पूछते हैं। वो कहता है जी मैं पहले बहुत मोटी थी, अब तो मेरा ड्रेस लूज हो गया। ठीक है,
poverty, old age, social isolation, physical disability, emotional या mental impairment, lack of teeth, ill-fitting dentures, alcoholism, and drug abuse increase the likelihood of the malnutrition. अगर एक बंदा malnutrition में है, तो it's mean he will gain weight या lose weight. He will lose weight obviously. तो हम ये वेट लॉस या गेन जो है ना कुछ कॉमन हो सकता है. अब मैं कॉमन कंसर्निंग सिम्टम में अगर फीवर की बात करूं, देखिए हर किस्म के इन्फेक्शन में फीवर हो जाता है, ठीक है. हम ये नहीं कह सकते कि फीवर सिर्फ मलेरिया में होता है या फीवर सिर्फ डेंगू में होता है. हर किस्म के इन्फेक्शन में फीवर हो रहा होता है, तो ये एक कॉमन सिम्टम्स होता है, ठीक है. फिटीग और वीकनेस ये भी कॉमन होती है. मिसाल के तौर पे अब क्या बीमारी आई हुई है कोरोना कोविड में, फिटीग एंड वीकनेस हो जाती है. हम अगर बात करें किसी भी अगर डायरिया बंदे को लग गया तो उसमें फिटीग एंड वीकनेस हो जाती है. इवन के वॉमिट कोई 2-4 एपिसोड आप वॉमिट के कर दें तो फिटीग एंड वीकनेस डेवलप हो जाती है. तो ये क्या है, बहुत कॉमन सिम्टम्स हैं, हमेशा आपने याद रखने हैं. सबसे पहले वेट गेन एंड लॉस, दिस इज अ कॉमन सिम्टम. fatigue and weakness, this is a common symptoms. Concerning symptom, fever, chill, night sweat, these can be the common concerning symptom. And pain भी common symptoms है. आप देखें बाज़ बात ये होता है कि इंटरनली कोई आपको किसी ऑर्गन की इन्फ्लेमेशन की वजह से पेन हो, या कुछ इस तरह से किसी भी ऑर्गन में क्या है कि कोई प्रॉब्लमेटिक कोई चल रहा है तो पेन आपको होगा, ठीक है. तो ये क्या है, कॉमन कंसर्न. लेकिन हमने उस पेन को डिफरेंशिएट किस तरह से करना है, एनाटॉमिकल पोजीशन, उसकी रिप्रेजेंटेशन किस तरह करनी है, उसको असेस किस तरह करना है, ये चीज़ें हमने हेल्थ असेसमेंट में पढ़नी है. डिड यू गॉट इट? यस, ऑब्वियसली आसमा. फीवर इज बेसिकली अ साइन, मैं इसको साइन भी कह सकता हूँ, सिम्टम भी है. साइन ये है कि समथिंग इज गोइंग वर्स इनसाइड योर बॉडी, सो टेक मेजर्स टू करेक्ट इट, ठीक है. बेसिकली ये क्या होता है, ये एक सिग्नल होता है कि समथिंग इज गोइंग बैड, ठीक है. फीवर. हाँ जी, डिड यू गॉट इट? आज 3 लेक्चर हैं, 3 लेक्चर. अब मेरे साथ भी एंड है आपकी क्लास का, बहुत ज़्यादा लेक्चर नहीं है मेरे साथ. Okay. Vital signs. Vital signs, sign of life of an individual. This include temperature, pulse, respiration and plus blood pressure. और पेन भी हम इसको काउंट करते हैं ना. इसके बाद रिसर्च का लेक्चर है आपका? मुझे नहीं पता कैसे 3 लेक्चर में आपके वो नहीं है. रिसर्च का कैसे आपका लेक्चर है? चार 5 रिसर्च है, क्या मतलब है? आज फिर मेरी क्लास इसके 5 से 6 रिसर्च है. मैंने तो रोस्टर नहीं देखा, क्या खिचड़ी बनाती है. कौन है सी यार, मुझे बताएं क्या है भाई. पोस्ट बेसिक का ट्यूसडे है ना. अच्छा, आज एक ही लेक्चर है मेरा.
मिस बेबिश, ये क्लास आपकी थी? पोस्ट बेसिक के साथ क्लास आपकी है? ये मुझे बेवकूफ़ बना रही है, ये क्या सिलसिला है? मुझे एक मिनट अपना चेक करने दें भाई। वो कह रही हैं आज लेक्चर हम मैडम की थी, आपने ले लिया क्लास पोस्ट बेसिक मेरी भी क्या कितने बजे शुरू किया? 4 बजे। ओके चलो कोई बात नहीं, हम अभी अगर ले लिया क्लास तो मैं समझा कि आज 3 क्लासेस इकट्ठी हैं। ओके कोई परेशानी वाली बात नहीं है, थोड़ा पढ़ें लेकिन अच्छा पढ़ें। वाटर साइंस टेम्परेचर शुड बी 37 सेंटीग्रेड एंड 98.6 फॉरेन। अच्छा असाइनमेंट ये है आपकी कि सेल्सियस को फॉरेन में किस तरह से कन्वर्ट करते हैं, हाउ यू कन्वर्ट सेल्सियस फॉरेनहाइट, ठीक है, फॉरेनहाइट में किस तरह से कन्वर्ट करते हो। ओके मॉर्निंग में 35.8 96 फॉरेनहाइट एंड लेट आफ्टरनून में इवनिंग में 37.3 हो जाता है। ओरल रेक्टल एक्सिलरी टेम्परेचर मेम्ब्रेन जो प्रेशर जो टेम्परेचर होते हैं वो डिफरेंट होती हैं। रेक्टली हायर होता है क्योंकि ये कोर बॉडी टेम्परेचर होता है। यस मुझे पता है आप भूल गए हैं, वो रिमेमोराइज करें आप। हार्ट रेट एंड रिदम जो है, रेट रिदम एम्पलीट्यूड एंड कंट्रोल ऑफ द पल्स, आप जब देख रहे होते हो ना, पल्स देख रहे होते हो तो रेट देख रहे हो, रिदम एम्पलीट्यूड एंड द कंट्रोल ऑफ द पल्स एंड द ब्लड प्रेशर। और ब्लड प्रेशर को जी हाइपरटेंशन हाइपोटेंशन एंड हाउ टू टेक अ proper blood pressure reading, what are the site to take the blood pressure, respiratory rate में rate, rhythm, depth and the effort of the breathing, and pain is a fifth vital sign and unpleasant sensory and emotional experience that pain को किस तरह से आप लोग assess करते हो, how to document the vital signs। ठीक है तो आपने क्या करना है कि आपको नॉर्मल पता हो टेम्परेचर क्या है, आपको नॉर्मल हार्ट रेट का पता हो, ब्लड प्रेशर की टाइप्स ये पता हो, रेस्पिरेटरी टाइप्स पता हो, पेन मेरे ख्याल में आगे जो आएंगी। ठीक है टर्म्स पर्टेनिंग टू द पल्स, पल्स रेट क्या होता है जी, एम्पलीट्यूड होता है। अब मैं आपको कैसे समझाऊं, एम्पलीट्यूड होती है, ये आपने इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़ा होगा कि कोई भी जिसको वेव बोलते हैं ना, वेव, ठीक है, ये उस तरह की एम्पलीट्यूड होता है कि उभार जो होता है ना, आप जब पल्स के ऊपर हाथ रखते हो ना तो आपको ऐसी चीज़ नज़र आती है कि जो एक उठ रही है और फिर बैठ रही है। पल्स लेते हैं ना आप, रेडियल पल्स जब लेते हो तो उस चीज़ को एम्पलीट्यूड बोलते हैं। वीक जब एम्पलीट्यूड वाली पल्स होगी तो क्या होगी, उसका वेव कम बनेगा, और जो स्ट्रॉन्ग पल्स होगी उसका एम्पलीट्यूड बड़ा बनेगा। ठीक हो गया। पल्स रेट indirect the measurement of the cardiac output obtained by quoting the number of the peripheral pulses wave over the pulse point and counter the rate for 30 seconds and multiply by 2, and pulse rhythm is regularity of the heartbeat
and pulse amplitude is a measurement of the strength of the force exerted by the ejected blood against the anterior wall with each contraction. The pulse deficit, condition in which the apical pulse rate is greater than the radial pulse rate. ओ अजान टाइम ठीक है जी 5 मिनट अजान टाइम 45 पे हम स्टार्ट करेंगे सर प्लीज पहले अस्सलाम वालेकुम
मेरा जो चीज है क्वेश्चन चूज किया यूज करना नहीं लेकर लेकर उसके इसमें तो कहते हैं वो मैंने इसलिए बनाए थे कि आरी में बेटा आरी मैं इसलिए बनाई थी कि कभी कभी जो है ना तो वो मैं जब बीच में स्प्रे करती है तो मैं सुन रही हूँ मैं क्या हुआ है मैं देखे जरा लड़को ये सितारे कौन सा है ऐसे तो पहले से तो 4 बच्चों का एक्सपीरियंस है रिजल्ट है 4 बच्चों का एक्सपीरियंस है मेरे पास हाँ जी वो उधर भी है जी क्लास। अच्छा कोई पूछ रहा था मुझे पल्स डेफिसिट होता है पल्स में फर्क मिसाल के तौर पे आप एपिकल पल्स डेफिसिट वो होती है कि आप एपिकल पल्स पे आपकी स्टेथोस्कोप होती है और रेडियल पल्स पे आपका हाथ होता है तो आप नोट डाउन कर रहे होते हो। बात औक़ात ये होता है कि एपिकल पल्स ज़्यादा होती हैं और आपकी जो रेडियल पल्स होती है कम होती है। ये जो डिफरेंस होता है ये होता है पल्स डेफिसिट। अंडरस्टैंड? सिर्फ एक्सपीरियंस ही है।
मना कर दिया। मेमूना लोग अपने डिप्लोमे नहीं जाएंगे, डिप्लोमे उसके 2-3 हैं। मेमूना लोग आपने तो सर ने फैसले में मना कर दिया। मैंने क्या मना? हमारी मीटिंग है नहीं, वो एक्चुअली उन्होंने आना था कुछ। ओके क्लास, यार इधर है बुरा सर ने मरना है। ओके अच्छा, टर्म्स pertaining to respiration. अब apnea is a easy respiration with a rate of breath per minute that is age appropriate. hyperventilation, ये थोड़े से जो मेरी आप बात सुन लें आईसीयू वाले, ये टर्मिनेशन, ये जो टर्म्स हैं हाइपोवेंटिलेशन, हाइपरवेंटिलेशन, डिस्निया, ये अब मैं इसी तरह वो करता रहूंगा। हाइपोवेंटिलेशन में क्या होगा, हाइपरवेंटिलेशन में क्या होगा और डिस्निया में क्या होगा, तो आपको पता होना चाहिए। हाइपो में शैलो ब्रीडिंग रेस्पिरेशन होती है, ब्रीदिंग होती है। हाइपरवेंटिलेशन में डीप होती है रैपिड रेस्पिरेशन, एंड डिस्निया में डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग होती है। ये आपने टर्म्स जो है ना, बिल्कुल। अच्छा क्लास, अभी जो है फिर वाइंड अप करते हैं। मैडम मैविश आ गई हैं, तो मेरी क्लास जो है ना वो रिप्लेस करेंगे, फिर इंशाल्लाह ताला कल इसको कंटिन्यू करेंगे हम, ठीक है। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। दिस इज द बेस ऑफ योर हेल्थ असेसमेंट एंड इंशाल्लाह ताला वी विल कंटिन्यू डे लेटर। ओके, अल्लाह हाफिज। तो फर्स्ट यूनिट सेंड करना है, तो इसी पे लेना चाहिए या नहीं, मैं लाइन हेड किया। अच्छा, किसी को लगा ले। एक फेवर दे देना, आपने मुझे बैलेंस तो भेजा नहीं। मैं दे देता हूँ ना, ये ना असल में कनेक्ट नहीं हो रहा था। आप ना सिर्फ मेरा